Hey guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश ब्रांच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, यूज ऑफ डू या डज प्लस नथिंग बट, यानी डू या डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग। आज हम जानेंगे नथिंग बट का प्रयोग डू या डज के साथ कैसे होता है। इसके अतिरिक्त पास्ट इन डेफिनिट टेंस में डिड के साथ नथिंग बट का प्रयोग कैसे होता है। सिंपल सेंटेंसेज में इज एम आर वाज वर के साथ नथिंग बट का प्रयोग कैसे होता है। आज हम एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को टच करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए नथिंग बट का हर कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित होकर पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में डू या डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग। उसके बाद हम पास्ट इन डेफिनिट टेंस में डिड के साथ, उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस में इज एम आर वाज वर के साथ नथिंग बट का प्रयोग देखेंगे। जरा पहले हम देखते हैं डू डज के साथ। डू डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट में, ध्यान रखिएगा, डू या डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट में क्रिया के अंत में ताही रहता है, तीही रहती है, तेही रहते हैं लगा रहने पर होता है। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, यदि उसके अंत में ताही रहता है, तीही रहती है, तेही रहते हैं लगा होगा, तो उस क्रिया का अनुवाद डू या डज प्लस नथिंग बट से बनेगा। किस प्रकार बनेगा, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे अयांश अपने मित्रों के साथ खेलता ही रहता है। गाइस, एक बात ध्यान देना है, नथिंग बट का मतलब होता है और कुछ नहीं। जरा सेंस पर ध्यान दीजिएगा। अयांश अपने मित्रों के साथ खेलता ही रहता है, यानी खेलने के अलावा और कुछ नहीं करता है, केवल खेलता ही रहता है। खेलना क्रिया है, क्रिया के अंत में ता ही रहता है लगा हुआ है। यहीं पर डू डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग होगा। डू डज प्लस नथिंग बट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जब क्रिया के अंत में ताही रहता है, तीही रहती है, तेही रहते हैं लगा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि ही सी इट दिस दैट, कोई एक आदमी जानवर वस्तु होंगे तो वहां पर डज आएगा, बाकी सभी के साथ डू आएगा। उसके बाद नथिंग बट। एक बात यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है गाइस, नथिंग बट के बाद हमेशा V1 का हम प्रयोग करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। अयांश अपने मित्रों के साथ खेलता ही रहता है। सबसे पहले बनाएंगे अयांश खेलता ही रहता है। कौन खेलता ही रहता है, अयांश। ताही रहता है लगा हुआ है, डू डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग होगा। अयांश, अयांश एक है, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, और एक के साथ हमेशा डज का हम प्रयोग करते हैं। जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बतलाया था प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में कि ही, सी, इट, दिस, दैट और किसी भी एक आदमी जानवर वस्तु के साथ डज लगता है और बाकी सभी कर्ता के साथ डू लगता है। अयांश एक है, एक नाम है, और एक नाम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अयांश डज, उसके बाद हम पर करेंगे नथिंग बट का प्रयोग। अयांश डज नथिंग बट, वो क्या करता ही रहता है, खेलता ही रहता है, खेलना का प्ले। अयांश खेलता ही रहता है, अयांश डज नथिंग बट प्ले। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। के साथ का विथ, अयांश का अपना अपनी अपने हिज होता है, मित्रों का फ्रेंड्स। अयांश डज नथिंग बट प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। वह आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यह काम करता ही रहता है। करना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ताही रहता है लगा हुआ है। जहां पर ताही रहता है, तेही रहते हैं, तीही रहती है, तेही रहते हो लगा होगा, कुछ नहीं करना है, केवल डू डज लगा करके नथिंग बट का प्रयोग कर देना है। आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी करता ही रहता है। कौन करता ही रहता है, वह आदमी। वह आदमी का डैट मैन, एक आदमी है ना, एक के साथ हम डू की डज का प्रयोग करते हैं।
दैट मैन डज, और डज के बाद हमेशा आप नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। दैट मैन डज नथिंग बट, वो आदमी क्या करता ही रहता है, करता ही रहता है। करना क्रिया है, करना का डू, क्या करता ही रहता है, यह काम, यह काम का दिस वर्क। दैट मैन डज नथिंग बट डू दिस वर्क, क्या करने के लिए करता ही रहता है, पढ़ाने के लिए। पढ़ाना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है टू। पढ़ाना का टीच, किसको पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति का अपना अपनी अपने हीज होता है और बच्चा का चाइल्ड होता है। यहाँ पर आप किड भी लगा सकते हैं। दैट मैन डज नथिंग बट डू दिस वर्क टू टीच हिज चाइल्ड या किड। वो वहां आती ही रहती है, आना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ती ही रहती है लगा हुआ है। सबसे पहले बनाएंगे ओ आती ही रहती है। कौन आती ही रहती है, ओ का सी के साथ डज। उसके बाद हम लगाएंगे नथिंग बट, सी डज नथिंग बट, वो क्या करती ही रहती है, आती ही रहती है। आना का कम, वो आती ही रहती है। सी डज नथिंग बट कम, कहां, वहां, वहां का देयर। सी डज नथिंग बट कम देयर। अमन सड़क पर दौड़ता ही रहता है। दौड़ना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ता ही रहता है लगा हुआ है। और जहां पर ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती है, ते ही रहते हो, ताहू रहता ना, वहां पर हम डू डज नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल है। सबसे पहले बनाएंगे अमन दौड़ता ही रहता है। कौन दौड़ता ही रहता है, अमन। अमन का अमन, अमन के साथ डज, उसके बाद हम लगा देंगे नथिंग बट। अमन डज नथिंग बट, अमन क्या करता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। दौड़ना का रन, कहां दौड़ता ही रहता है, सड़क पर का अन और सड़क का द रोड। अमन डज नथिंग बट रन ऑन दी रोड। वो आपके लिए पत्र लिखती ही रहती है। लिखना क्रिया है, ती ही रहती है लगा हुआ है। डू डज नथिंग बट का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ओ लिखती ही रहती है। कौन लिखती रहती है, ओ का सी के साथ डज, और उसके बाद हम लगाएंगे नथिंग बट। सी डज नथिंग बट, वो क्या करती ही रहती है, लिखती ही रहती है। लिखना का राइट, क्या लिखती ही रहती है, पत्र। पत्र का अ लेटर, वो पत्र लिखती ही रहती है। सी डज नथिंग बट राइट अ लेटर, किसके लिए, आपके लिए। आपके लिए का फॉर यू। सी डज नथिंग बट राइट अ लेटर फॉर यू। आप सोते ही रहते हैं। सोना क्रिया है, क्रिया के अंत में ते ही रहते हैं लगा हुआ है। डू डज नथिंग बट का यहाँ पर प्रयोग होगा। कौन सोते ही रहते हैं, आपका यू। यू के साथ डू की डज, डू, यू के साथ डू। उसके बाद हम लगाएंगे नथिंग बट। यू डू नथिंग बट, आप करते ही रहते हैं क्या, सोते ही रहते हैं। सोना का स्लीप। यू डू नथिंग बट स्लीप, आप सोते ही रहते हैं। यानी कहने का मतलब है आप सोने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। नथिंग बट का मतलब होता है और कुछ नहीं। वह आदमी जीवन भर पढ़ता ही रहा। यह हमेशा ध्यान देना है गाइस, जहां पर भी सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जहां पर और कुछ नहीं का सेंस लगा होगा, वहां पर निश्चित ही नथिंग बट का प्रयोग होगा। अब जरा हम पास्ट टेंस में डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग देखते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, वह आदमी जीवन भर पढ़ता ही रहा। पढ़ना क्रिया है, ता ही रहा, ता ही रहा, रहा में आ रहा है ना, आ ए ई, जहां पर आता है वो पास्ट टेंस होता है, वो पास्ट इन डेफिनिट टेंस होता है। वह आदमी जीवन भर पढ़ता ही रहा, यह पास्ट टेंस है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। और जहां पर पास्ट इन डेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगी, वहां पर हम डू डज नहीं, डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जहां पर ताहे तीहते हैं, वहां पर हम डू डज के साथ नथिंग बट प्रयोग करेंगे। जहां पर आ ए ई, आथा एथी एथे लगा होगा, वहां पर हम डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे।
पढ़ता ही रहा, ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही, ते ही रहे। यदि ऐसा सेंस लगा होगा तो डू डज नथिंग बट नहीं, डिड नथिंग बट का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी पढ़ता ही रहा। कौन पढ़ता ही रहा? वह आदमी, वह आदमी का डैट मैन। अब यहां पर हम डिड नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। डैट मैन डिड नथिंग बट, वो क्या करता ही रहा? पढ़ता ही रहा। पढ़ना का स्टडी, वो आदमी पढ़ता ही रहा। डैट मैन डिड नथिंग बट स्टडी। कब तक? जीवन भर, जीवन भर का होल लाइफ। हमेशा ध्यान देना है गाइस, जहां पर ताही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती ही लगा होगा, वहां पर डू डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। और जहां पर ताही रहा, ते ही रहे, ती ही रही लगा होगा, तो वहां पर डीड के साथ हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। देखिए, पढ़ना क्रिया है ताही रहा, ताही रहता नहीं लगा है, ताही रहा, ते ही रहे, ती ही रही। ऐसे सेंस में हम नथिंग बट का प्रयोग डीड के साथ करते हैं। और जहां पर ताही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती है लगा रहता है, वहां पर हम डू डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान देना है। वो आपके लिए रोता ही रहा, रोता ही रहता नहीं है, रोता ही रहा। आ रहा है, पास्ट टेंस में है ना। रोना क्रिया है, ताही रहा, आ का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहां पर हम डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जरा सेंस को देखिए, वो आपके लिए रोता ही रहा, केवल रोता ही रहा और कुछ नहीं करता रहा, केवल रोता ही रहा। यहां पर हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे किसके साथ? डीड के साथ। सबसे पहले बनाएंगे वो रोता ही रहा। कौन रोता ही रहा? ओ का ही डिड नथिंग बट, ही डिड नथिंग बट क्या करता ही रहा? रोता ही रहा। रोना का क्राई, वो रोता ही रहा। ही डिड नथिंग बट क्राई। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए का फॉर यू। ही डिड नथिंग बट क्राई फॉर यू। कुछ लोग वहां सीखने के लिए जाते ही रहे, ए आ रहा है, पास्ट टेंस में है ना, डीड के साथ हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जाना क्रिया है, ते ही रहे लगा हुआ है डीड के साथ। सबसे पहले बनाएंगे कुछ लोग जाते ही रहे। कौन जाते रहे? कुछ लोग। कुछ लोग का सम पीपुल डिड, उसके बाद नथिंग बट। कुछ लोग क्या करते ही रहे? जाते ही रहे। जाना का गो, कुछ लोग जाते ही रहे। सम पीपुल डिड नथिंग बट गो। क्या करने के लिए जाते रहे? सीखने के लिए। सीखना क्रिया है, ने लगा हुआ है टू। सीखना का लर्न, कहां सीखने के लिए? वहां, वहां का देयर। सम पीपुल डिड नथिंग बट गो टू लर्न देयर। अयान चिल्लाता ही रहा। चिल्लाने के अलावा वो कुछ नहीं करता रहा, केवल और केवल चिल्लाता रहा। ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही लगा होगा, वहां पर डीड के साथ हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। चिल्लाना क्रिया है, ता ही रहा लगा हुआ है, डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। कौन चिल्लाता ही रहा? अयांश। अयांश के साथ डीड नथिंग बट। चिल्लाना का क्राई, अयांश चिल्लाता ही रहा, अयांश डिड नथिंग बट क्राई। अब जरा गाइज हम सिंपल सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ नथिंग बट का प्रयोग हम देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए सेंटेंसेस पर। वहां पानी ही पानी है, इसका मतलब समझते हैं ना। वहां पानी ही पानी है, यानी पानी के अलावा वहां और कुछ नहीं है, केवल पानी ही पानी है। और जहां पर और कुछ नहीं का सेंस होता है, वहीं पर हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। वो डिड के साथ हो या डू डज के साथ हो या सिंपल सेंटेंस में इज, आर, वाज, वर के साथ हो, किसी भी कैटेगरी का हो, हर सेंस को ध्यान से बारीकियों से समझना है। वहां पानी ही पानी। सबसे पहले बनाएंगे पानी ही पानी है। यहाँ पर कोई निश्चित कर्ता नहीं है, मैं, तुम, आप, हम लोग, है ना। यहाँ पर कर्ता जो है अपूर्ण है, कर्ता का अभाव है। और जहां पर कर्ता का अभाव होता है वहीं पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। लगाएंगे देयर। पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं, पानी को हम
नहीं गिन सकते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट में देखिए है लगा हुआ है ना, प्रेजेंट है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ हमेशा प्रेजेंट में इज लगता है, देयर इज, और यहां पर हम इज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। देयर इज नथिंग बट, वहां क्या है, पानी ही पानी है, वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, कहां, वहां, वहां का देयर, देयर को जरा इधर लिख लेते हैं हम, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां पानी ही पानी है। उस गांव के हर घर में खुशियां ही खुशियां हैं, यानी खुशियां के अलावा और कुछ नहीं है, केवल खुशियां ही खुशियां हैं। सबसे पहले बनाएंगे खुशियां ही खुशियां हैं। देयर इज नथिंग बट, खुशियां का हैप्पीनेस, सबसे पहले बनाएंगे खुशियां ही खुशियां है। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, कहां, उस गांव के हर घर में, मे का इन, हर का इच, एंड एवरी हाउस, कहां के, उस गांव के का ऑफ, उस गांव का, डेट विलेज। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ डेट विलेज, उस गांव के हर घर में खुशियां ही खुशियां है। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस ऑफ डेट विलेज। उस नदी में जल ही जल है, सबसे पहले बनाएंगे जल ही जल है, देख रहे हैं ना, उस नदी में जल ही जल है, यानी जल के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं का सेंस छिपा हुआ है, और जहां पर भी और कुछ नहीं का सेंस छुपा होता है, विद्यमान होता है, एग्जिस्ट होता है, वहीं पर हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे जल ही जल है। देयर इज नथिंग बट वाटर, जल ही जल है, देयर इज नथिंग बट वाटर, यानी पानी के अलावा, जल के अलावा और कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है, कहां, उस नदी में, मे का इन होता है, उसका डैट होता है, और नदी का रिवर होता है। देयर इज नथिंग बट वाटर इन दैट रिवर, उस नदी में जल ही जल है, वहां सोना ही सोना है, यानी सोना के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले बनाएंगे सोना ही सोना है। देयर इज नथिंग बट गोल्ड, वहां सोना ही सोना है, देयर इज नथिंग बट गोल्ड, कहां, वहां, वहां का देयर, देयर इज नथिंग बट गोल्ड देयर, वहां सोना ही सोना है। यहाँ प्रेम ही प्रेम है, यहाँ प्यार ही प्यार है, प्यार के अतिरिक्त अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले बनाएंगे प्रेम ही प्रेम है। देयर इज नथिंग बट, प्रेम का लव, और यहाँ का हियर, यहाँ प्रेम ही प्रेम है, देयर इज नथिंग बट लव हियर, यानी प्रेम के अलावा और कुछ नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। अमन जुआ खेलता ही रहा, खेलना क्रिया है, ता ही रहा, ता ही रहा, ते ही रहे, ती ही रही लगा होगा, आप वहां पर डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, और जहां ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, वहां पर डू डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जुआ कौन खेलता ही रहा, अमन, अमन का अमन, अमन के साथ डीड, उसके बाद हम नथिंग बट, अमन डीड नथिंग बट, क्या खेलता ही रहा, जुआ, जुआ का गैम्बल, अमन डीड नथिंग बट गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, और गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी, है ना। हमेशा ध्यान देना है गाइज, नथिंग बट के बाद केवल और केवल हम भी1 का यानी क्रिया के पहले रूप का हम प्रयोग करते हैं।
उन घने जंगलों में बाघ ही बाघ है। सबसे पहले बनाएंगे बाघ ही बाघ है। देयर आर टाइगर्स, बाघ ही बाघ है। रुक जाइए, देयर आर नथिंग बट बाघ ही बाघ है। देयर आर नथिंग बट टाइगर्स, बाघ ही बाघ है। कहाँ? उस घने जंगल में। में का इन हो जाएगा, उसका डैट हो जाएगा, घने का डेंस और जंगल का फॉरेस्ट। देयर आर नथिंग बट टाइगर्स इन दैट डेंस फॉरेस्ट। क्या आपका मित्र शतरंज खेलता ही रहता है? खेलना क्रिया है, ता ही रहता है लगा हुआ है। कौन खेलता ही रहता है? आपका मित्र। सबसे पहले बनाएंगे क्या आपका मित्र खेलता ही रहता है? कौन खेलता ही रहता है? आपका मित्र। आपका मित्र का योर फ्रेंड एक है ना, देखिए ताहे लगा हुआ है, ताही रहता है लगा हुआ है। नथिंग बट का प्रयोग हम डू डज के साथ, एक मित्र के साथ डज क्या है तो डज पहले आ जाएगा, उसके बाद हम नथिंग बट। डज योर फ्रेंड नथिंग बट क्या करता ही रहता है? खेलता ही रहता है। खेलना का प्ले, क्या खेलता ही रहता है? शतरंज, शतरंज का चेस। डज योर फ्रेंड नथिंग बट प्ले चेस। क्या अमन हर साल गिटार खरीदता ही रहता है? ता ही रहता है। सबसे पहले बनाएंगे क्या अमन खरीदता ही रहता है? कौन खरीदता ही रहता है? अमन। अमन के साथ डज क्या है तो डज पहले आ जाएगा, उसके बाद नथिंग बट। अमन क्या करता ही रहता है? खरीदता ही रहता है। खरीदना का परचेस। क्या खरीदता ही रहता है? गिटार। गिटार का द गिटार। डज अमन नथिंग बट परचेस द गिटार। कब कब? हर साल। हर साल का एवरी ईयर। हर साल का एवरी ईयर। डज अमन नथिंग बट परचेस द गिटार एवरी ईयर। क्या आप इस कंपनी में नौकरी के लिए दौड़ते ही रहे? ते ही रहे। यहाँ पर ते ही रहे लगा हुआ है, डीड के साथ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। कौन दौड़ते ही रहे? आप। आपका यू, यू के साथ डिड ना, क्या है तो डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद नथिंग बट। आप क्या करते ही रहे? दौड़ते ही रहे। दौड़ना का रन। किस चीज के लिए? नौकरी के लिए। के लिए का फॉर नौकरी का अ जॉब। कहाँ? इस कंपनी में। में का इन होता है, इस का दिस होता है, कंपनी का कंपनी। Did you nothing but run for a job in his company? क्या वहां कीचड़ ही कीचड़ है? सबसे पहले बनाएंगे क्या कीचड़ ही कीचड़ है। देयर से बनेगा, देयर के साथ यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि कीचड़ को हम नहीं गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके साथ हमेशा इज लगता है। इज देयर नथिंग बट कीचड़ का मड और वहां का देयर। क्या वहां कीचड़ ही कीचड़ है? इज देयर नथिंग बट मड देयर। मड का मतलब होता है कीचड़। क्या वहां मरुस्थल ही मरुस्थल है? सबसे पहले बनाएंगे क्या मरुस्थल ही मरुस्थल है? मरुस्थल समझते हैं ना, बाल है ना, रेगिस्तान जहां पर केवल बाल ही बाल होता है उसे मरुस्थल कहा जाता है। देयर, देयर के साथ यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि हम बाल को, मरुस्थल को, रेगिस्तान को नहीं गिन सकते हैं और जिसको हम नहीं गिन सकते उसके साथ इज। क्या है तो इज पहले आ जाएगा, उसके बाद नथिंग बट। इज देयर नथिंग बट क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है। मरुस्थल ही मरुस्थल का डेजर्ट। कहाँ? वहां। वहां का देयर। इज देयर नथिंग बट डेजर्ट देयर। क्या वहां लाशें ही लाशें थी? पहले बनाएंगे वहां लाशें ही लाशें थी। देयर। लाश को हम गिन सकते हैं, बहुवचन में है ना, वर। थी लगा हुआ है, पास्ट में है ना, वास वर से बनेगा। ढेर सारी लाशें हैं, वर लगेगा। क्या है तो वर पहले आ जाएगा, उसके बाद नथिंग बट। वर देयर नथिंग बट क्या थी? लाशें ही लाशें थी। लाश का डेड बॉडी।
यहाँ पर डेड बॉडीज हो जाएगा। डेड बॉडी का मतलब होता है एक लाश, लाशें हैं ना, ढेर सारी लाशें हैं, डेड बॉडीज हो जाएगा। वर देयर नथिंग बट डेड बॉडीज, कहा, वहां, वहां का देयर, क्या वो आता ही रहा, ता ही रहा, आ रहा है, डिड से बनेगा नथिंग बट के साथ। क्या है तो डिड पहले आ जाएगा, ओ का ही, उसके बाद नथिंग बट, डिड ही नथिंग बट, वो क्या करता ही रहा, आता ही रहा, आना का कम, वो क्यों सोता ही रहता है। अब देखिए अंदर है क्यों, जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसने, कब तक, कहां तक, कितनी बार, किसके लिए, किसके बारे में, किसके साथ, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो सबसे पहले उनको हम लाते हैं। अंदर है क्यों, वाई, ताहे लगा हुआ है ना, वह का ही के साथ डॉज, वह का ही, उसके बाद नथिंग बट, वो क्या करता ही रहता है, सोता ही रहता है, सोना का स्लीप। Why does he nothing but sleep? वो क्यों सोता ही रहता है। जब बीच में क्या, क्यों, कैसे होगा उसको सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद टेंस कौन सा, डू डज लाएंगे। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तार आता है, ती रहती है। यदि पास्ट में होगा तो डिड लाएंगे। यदि सिंपल सेंटेंसेस होगी, प्रेजेंट में होगी तो इज या आर को लाएंगे। यदि पास्ट में होगी तो वाज या वर को लाएंगे। गाइस मैंने आपको बनाने के लिए 2 सेंटेंस दिया है, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और सबका चेक करूंगा और देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है। ये 2 दिए हैं, मुझे उम्मीद है आप बनाएंगे। ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई झिझक है, कोई शंका है तो बिना किसी हेजिटेशन का, हिचकिचाहट का कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइस इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे बच्चे के पास हर कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में जाए और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं आसानी से उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।